हेलो माय फ्रेंड्स, J66 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस आप सभी से मेरे हम्बल एंड वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है, आपको जरा सा भी कंफ्यूज है कि हाँ हो भी सकता नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं माता जी के लिए, उन्हीं प्रभु जी के लिए है जिनको 100% पता है हाँ मेरा पार्टनर ने मुझे धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, मेरा पार्टनर ने मुझे धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता बना ले, तो ही आप ये देखिए, अदरवाइज मत देखिए। और ये सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन का रीडिंग है, ओके। कोई माँ मामी भतीजा भाई चाचा नहीं है, ओनली थर्ड रोमांटिक। बाद में आप कमेंट करके मत बोलना अरे हमारा मम्मी था, हमारा फैमिली था, तो ये सब मैं नहीं मानने वाला, ओके। तो गाइस क्लियरिटी के साथ ये रीडिंग होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये रीडिंग करने के वास्ते सिर्फ यही है कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वास्ते है। इस रीडिंग को सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ओके। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको भूल चुके हैं पूरी तरह से, क्या याद भी करते हैं। चलिए कार्ड के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं, और क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का रह के उसके साथ हमारे दर्शकों को भूल गए। तो प्लीज भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए क्या होने वाला है आगे। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपका पार्टनर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज टारोट मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस इस रीडिंग को देखते समय अपना पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, और अगर आपको पता है थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उसको भी विजुलाइज करके देखना है, ओके। तो चलेगा गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास क्रिएटिविटी। ओ माय गॉड, क्रिएटिविटी का कार्ड है गाइस। बहुत चालू लोग हैं इस दुनिया में। कंप्लीशन, बाप रे, चलो कोई बात नहीं, सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ये क्या 9 नंबर का कार्ड है, सोरो का नंबर है। सोरो वो कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो लेकिन भुगतना। द रिवेल, नो। इतना खूबसूरत रिश्ता कौन तोड़ के जाता है, वही तोड़ के जाता जो बेवकूफ होते हैं। कहते हैं ना कि समझदार इंसान ना हमेशा फैमिली के साथ घूमते हैं, और जो घमंड में आके जिद में आके रिश्ते तोड़ते हैं ना, वो फैमिली हमेशा कोर्ट कचहरी के चक्कर घूमते हैं। तो गाइस यही हालत है लोगों का। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। अवेयरनेस भी आ गया गाइस। बॉटम से आप दोनों का एनर्जी है, बॉटम से इनोसेंस का एनर्जी आया है गाइस। आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जी में बोले तो आपका पार्टनर आपको मानता है कि आप बहुत ही गधा हो, बेवकूफ हो, फूल हो, आपको कुछ आइडिया ही नहीं। लेकिन आज का डेट में आपका पार्टनर यही सोच रहा है कि आप जैसे भी हो ना बहुत अच्छा हो, आप दिल और दिमाग से एक ही जैसा इंसान हो। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और, आप जैसे मन में हो, जैसे आप दिखने में हो, वैसे आप अंदर से भी हो। ऐसा नहीं कि आप दिखावा कुछ और कर रहे हो, ऐसे दिखावा कर रहे हो कि आपके पास बहुत सारे पैसे है, धन दौलत है, और घर पे इधर बड़ा पाव खाने के बांधे पड़ रहे। तो ऐसा आप नहीं हो, आप जैसे हो वैसा ही दिखाते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है इनोसेंस कि उसने आपको बहुत ज्यादा बेवकूफ समझा था, गधा समझा था, उल्लू का पट्टा समझा था उसने, जो आपको छोड़ के चले गया। लेकिन आज कौन बेवकूफ है, कौन गधा है? आज वो ही इंसान गधा है जो आपका इतना प्यारा सा इमोशन को नहीं समझ पाया। आप सीधे साधे भोले भाले इंसान थे, आपने इसका चतुराई को बिल्कुल नहीं समझा, और आप एक ऐसे इंसान है कि आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के, लात मार के इस रिश्ते से आपको भगा दिया ना, और आपने कुछ नहीं कहा, आपने तो इसको और जाने दिया। जा डियर, जिसके साथ जाएगा खुश रहना, मेरी तो दुआ लेके जा और खुशी है। आपने तो और उल्टा उभर के इसको दुआ दे दिया कि जा मेरी दुआ भी लेके जा, मेरे हिस्से की खुशियां भी लेके जा। आपने पूरी तरह से इनोसेंट होके इस इंसान को विदा कर दिया। अभी आपका पार्टनर आपको इनोसेंट मानता है, और प्यारे वाला इनोसेंट। आपको मानता है कि आप एक इनोसेंट इंसान हो और आप बहुत ही खुशमिजाज इंसान हो। आप ना इसके लिए, भले आज आपका पार्टनर ने किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, फिर भी आपको कोई दुख नहीं है, तकलीफ
तकलीफ नहीं है, आप बिंदास हो, ठीक है ना। आप में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है। इस टाइम पे आप अपने लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर किसके साथ रंगरलिया मना रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, उनको लगता है कि आपके साथ था तो ये इंसान जिंदगी को जीता था, मतलब ये इंसान फ्रीडम जीता था, फ्रीडम आपने इसको दे रखा था पूरी तरह से कि जाओ जो भी करना है कर लो। वही फ्रीडम का आपका पार्टनर ने पूरी तरह से गलत वे में फायदा उठा के इसने आपको बेवकूफ बना के इस इंसान ने अपने अय्याशी करता रहा। लेकिन आज के डेट में उसको लगता है कि आप जीत गए, चुप रह के अपने इमोशन में आप अपने प्यार को जीत गए, लेकिन ये इंसान हार गया, ठीक है ना। अभी ये इंसान आपको देखने के लिए भी इसकी आंखें तरस जाती है, लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं देती है। किस्मत इसका साथ नहीं देता है कि ये इंसान आपकी आंखों को देख ले, आपके नाक को देख ले, या तो आपको शरीर को देख ले। ये इंसान तड़प जाते हैं आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन इसकी किस्मत ही नहीं है कि ये इंसान आपकी आवाज सुन ले, एक हाय हेलो भी सुन ले, ठीक है ना। इसकी किस्मत ही इसका साथ नहीं दे रहा है। आज इसको लगता है कि इसने आपको नहीं बेवकूफ बनाया था, ये इंसान खुद बेवकूफ बन गया, ठीक है ना, आपको बेवकूफ बना के। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले कार्ड तो क्रिएटिविटी की थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर जो था ना, हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना आपका पार्टनर का मदर ने लेके आया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का मदर ने लेके आया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी है, स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत साथ दिया और जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आया ना आपके पार्टनर का लाइफ में, तो आपका पार्टनर बहुत खुश था, मजे में था और बहुत उसको लगता था कि ये इंसान ने चांद को पा लिया, तारे को पा लिया, इसने तारों में चले गया ये इंसान। दुनिया कोई तारों पे नहीं जा पाया, लेकिन आपका पार्टनर ने तारों पे भी पहुंच गया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी मिल गया, उसको लगा कि चांद तारा सब लेके आया। और डायलॉग भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ऐसा ही दिया था आपका पार्टनर कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे सब कुछ तोड़ के लाऊंगा। सब कुछ सही था, बराबर साथ तरीके से रिश्ता चल रहा था, सीधा साधा एकदम सही से, ठीक है ना। लेकिन बात कहां आ गई, बात यहां पे आ गई कि क्रिएटिविटी के बाद वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो ना बहुत ज्यादा मतलबी है और सेल्फिश इंसान है, ठीक है ना। सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, आपके पार्टनर के खुशियों के बारे में नहीं सोचता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये भले स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये वो कहते हैं ना स्टार्टिंग में कोई भी रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, बाद में पता चलता है ना। तो अभी क्या है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपने ही मतलब के लिए जी रहा है, उसको खुशियों के लिए जी रहा है, अपने खुशियों के बारे में सोच रहा है, और आपका पार्टनर लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहिए, इसको कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका पार्टनर को लगता है स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन मेरा हर एक जरूरत पूरा करेगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अभी ऐसा दिख रहा है मेरी जरूरत मैं खुद को ही पूरा कर रहा हूं। तो आपका पार्टनर अपने बारे में सोच रहा है कि यार ये थर्ड रोमांटिक पर्सन रहना नहीं रहना एक ही जैसा हो गया, यार मैंने कैसे इंसान को चूज कर लिया। स्टार्टिंग में तो ये बहुत अच्छा था इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है आपके बारे में, आपका पार्टनर सोचता है आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हो गए हो, आप पूरी तरह से ऐसा हो गए हो कि आप सेल्फ लव करने सीख गए हो, आप खुद से प्यार करने लग गए हो। आप अभी आपका पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे ये कि किसके साथ है किसके साथ नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना बहुत कंपेयर करता था पास्ट में। आपका पार्टनर को लगता था कि आप जितना खूबसूरत है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी उतना खूबसूरत है। भाई आपके पास जितने पैसे हैं ना उसके पास भी, और हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पास ज्यादा ही पैसे हो आपसे, तो ज्यादा पैसे के चलते, ज्यादा प्यार के चलते ये आपका पार्टनर उसके साथ दिया था। और आज इसको समझ में आ गया, इसने ना कोयले को छोड़ी हीरे को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया, क्योंकि आज ये इंसान जो भी कर रहा है अपने दम पे कर रहा है, इसका ही मतलब सब कुछ लिया जा रहा है, यही एफर्ट पे एफर्ट किया जा रहा है। मतलब ऐसा भी देखा जाए कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई काम उम नहीं करता, आपका पार्टनर काम करता है, पैसे कमा के लगता है, घर चलाते हैं, और वो थर्ड रोमांटिक बस बैठ के मजे लेते। तो आपका पार्टनर परेशान हो गया है सब देखकर। आपका पार्टनर उसको बोलते भी है तो समझने के लिए तैयार नहीं है, उसको लगता है कि नहीं तुम्हारी वो है जिम्मेदारी है, तुम्हें काम करना, जॉब करना, पैसा कमाना है, घर चलाना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो अपने मजे करूंगा। तो इस सब देख के आपका पार्टनर ज्यादा तिलमिला गए हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, आपने कभी डायलॉग नहीं मारा था कि इसके लिए चांद तारे लेके आएंगे, लेकिन ना आपने ना हमेशा इसका सुख दुख में साथ दिया था। आपने इसको लक्ष्मी की तौर पे पूजा किया था, एक देवी के रूप में माना था। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है, जो लड़का किसी लड़की को ना लक्ष्मी के रूप में मतलब प्यार करता है ना, लक्ष्मी मान के प्यार करता है, वो अक्सर वही लक्ष्मी ना सर पे सुसु करके चले जाते हैं। तो इस इंसान ने भी आपका सर पे सुसु करके चले गया। आज के डेट में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, उनको लगता है कि आप सब कुछ भुला दो जैसे पास्ट में भुलाते थे, लेकिन इस टाइम पे
आप भुलाने के लिए तैयार नहीं हो। आपने इसको साफ शब्दों में कह दिया कि आई डोंट वांट यू, ठीक है ना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जिसके साथ गए हो खुश रहो बस उसको ही देखभाल करो जो भी करना है। आपने पूरी तरह से इसको ऐसा शो ऑफ कर दिया, या तो बता दोगे इसको ऐसा लगता है आपका पार्टनर सब कुछ लेट गो करके आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी क्या करे इसको समझ में नहीं। आपको मना पाना ना इतना आसान नहीं है। पहले आपको मनाने की कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आप इसके पीछे थे, लेकिन इस टाइम पे बात अलग होगी, समय बदल गया। अभी आप इसके पीछे नहीं हो, आप तो इसको पीछे क्या, आप तो इसको देखोगे तो मुंडी घुमा दोगे, आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आप में बहुत ईगो आ गया, घमंड आ गया, और आप में ना स्टेबिलिटी भी आ गया। और कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपका हाथ नहीं तो उंगली पकड़ के रखा हो, जिसके चलते आप इतना वो मतलब पहले से भाव खा रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है कंप्लीशन। कंप्लीशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में शादी तो हो गई, कंप्लीशन तो हो गया, लेकिन क्या कंप्लीशन होने के बाद भी आज ना आपका पार्टनर आधा अधूरा है। मतलब नाम का तो रिश्ता जुड़ गया डियर, ये जो शादी है ना कोर्ट मैरिज है, ये सिर्फ नाम का है समाज की तरफ से कि हाँ नाम से हो गया, समाज के साथ एक साथ रह सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब नाम का है शादी और कोर्ट मैरिज, बाकी जो होता है ना वो प्यार ही होता है, सिर्फ प्यार। प्यार चाहे देख लो भोलेनाथ को देख लो, पार्वती माँ को देख लो, शंकर उसको देख लो, लक्ष्मी माँ को देख लो, नारायण प्रभु को देख लो, जो भी प्यार ही होता है डियर। ये शादी जो होता है ना कोर्ट मैरिज, ये दिखावा के लिए, और आपका पार्टनर का वही हुआ, दिखावा हो गया, कंप्लीशन हो गया, शादी हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया, जो भी है रिश्ता जुड़ गया। लेकिन रिश्ते का अंदर का क्या है, वो कहते हैं कि आप ना 10 जगह रिश्ता मत बनाओ, एक ही जगह रिश्ता बनाओ जहां पे जान हो। 10 जगह खोखले रिश्ता बना के क्या मतलब, तो वही बात हो गया कि आपका पार्टनर ने जो रिश्ता बनाया वो खोखला है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसने अगर शादी भी कर ली ना, किसी का नाम का सिंदूर भी थोप लिया ना, लगा लिया ना, वो एक्चुअली लगाया नहीं, उसने उसका नाम का सिंदूर थोप लिया गया अपने सर पे, ओके। ये मंगलसूत्र लटका लिया गया, इसको रस्सी समझता है ये इंसान, ठीक है ना। ये मंगलसूत्र का कोई मोल नहीं है, बोझ है, बोझ। ये मंगलसूत्र आज ये बोझ बन गया इसका। ये इंसान आपके साथ सोचता है, ये इंसान भले आपसे दूर है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में है, फिर भी ये इंसान आपके साथ ही कंप्लीशन होता है। उनको लगता है कि सोल टू सोल कनेक्ट आपके साथ ही है, आपके साथ ही वो हैप्पीनेस मिलती है, वो सोल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलती है भले। और ये भी दिखता है कि आपका पार्टनर आज के डेट में, ये इंसान बिस्तर में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का है, लेकिन इसके यादों में आप ही हो, इसका दिल में आप ही हो, ओके। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत तो करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि कैसे करे, खाली ये सोचते रहता है, ये कर भी नहीं पाएगा। क्यों, ये खाली सोचते रह जाएगा, क्योंकि इसका फैमिली मेंबर भी प्रॉब्लम्स होगी, इसका समाज में प्रॉब्लम्स होगी, और जो क्या कहेंगे कि इसका कोई शादी ब्याह जो करे, ये मजाक है क्या, मजाक चल रहा है क्या, इसको ऐसा इसको सुनने को मिलेगा, जिसके चलते ये ना मतलब सेक्रीफाइस किया जा रहा है। इसको अगर इसने शादी भी किया ना किसी अमीर ज्यादा के साथ, तो उसको ना सुबह शाम में क्या मिल रहा है, इसको सुबह नाश्ते में तरस मिल रहा है, दोपहर होते होते इसको ना धक्का मिल रहा है, और शाम होते होते धोखा मिल रहा है। तो ये इंसान वही धोखा तरस खा के जी रहा है। इसको बिना खाना खाए भी इसका रात तक पेट भरी रहती है, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक धोखा, तरस और धक्का ये सब खा खा के ये इंसान जिंदा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोरो का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। सोरो का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर रातों का नींद उड़ चुका है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कुछ ऐसी राज ऐसी गहरी राज बात जो आपका पार्टनर को पता चला, जिसके चलते आपका पार्टनर रातों का नींद उड़ चुका है, इस भाई साहब बहन जी का, ओके, जो भी है। सोरो का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का हेल्थ बहुत ही खराब है, हेल्थ इशू है। लेकिन आपका पार्टनर जब हेल्थ इशू हो गया ना, तो इस हेल्थ इशू को लेकर जो सामने वाला उसका पार्टनर है, जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसको कहते हैं कि मेरा हेल्थ है, प्रॉब्लम है, फिर भी ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है कि तू मेरे साथ शादी किया ना, अब तेरा जिम्मेदारी है, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। आपका पार्टनर ना चाह कर भी कुछ कुछ ऐसे काम करना पड़ता है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया, अपने ही नजरों पे आपका पार्टनर गिर गया। ऐसा गिर गया कि ये इंसान ना अभी उठ नहीं पाएगा शायद ये जिंदगी भर, ऐसा गिर गया आपका पार्टनर। क्योंकि आपका पार्टनर को लगने लगा कि मेरा हेल्थ इशू है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी सामने वाला बोल रहा है कि तुझे करना हो, तू तेरी जिम्मेदारी है, मुझे चाहिए, ऐसा करके। और उसके चलते आज आपका पार्टनर ने वो चीज भी कर दिया जो इसको नहीं करना चाहिए था, जो डिवाइन के खिलाफ था। और आपका पार्टनर को देखो गाइस, देखो प्यारे व्यूअर्स, जो भी मैं कह देता हूं,
कितना भी कुछ कर लो लेकिन यूनिवर्स से मुंह मत फेरना, क्योंकि एक बार अगर भगवान ने मुंह फेर लिया ना तो आपके घर पे चाहे कितना भी जमीन जायदाद हो, पैसे हो, कितना भी बड़े गुंडे 30 मार खाना हो, आप अगर ऊपर वाले ने एक बार मुंह फेर दिया ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे करोड़पति से रोडपति में आने के। ठीक है ना, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर ने अपने बहुत फिगर को, अपने जिस्म को, अपने चीज़ों को, बहुत एज को बहुत घमंड किया था और आज इसका घमंड पूरी तरह से चूर-चार हो गया। सारे मछलियां पानी में डूब के मर गई आपका पार्टनर का रोना धोना के अलावा आज कुछ भी नहीं है। आज आपका पार्टनर को लगता है 9 नंबर का कार्ड है, सोरो का कार्ड है, करंट फीलिंग्स में इसको लगता है कि इसके डिसीजन ना सब वाट लग गई, सारे डिसीजन का ना बारिश में ना फेर गया, सब भीग गया। ठीक है ना, ये इंसान इस टाइम पे आपके बारे में भी सोचता है कि पास्ट में भी इसका आपका रातों का नींद उड़ा दिया था इस भाई साहब बहन जी ने, दिन का चैन सुकून छीन दिया था। इसने आपको बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में डाल के छोड़ के चले गया था ये इंसान। ठीक है ना, इसलिए भी आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप अभी माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि इसने आपको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया जिसके वास्ते। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द रिवेल का कार्ड। रिवेल का कार्ड तो ये हो गया कि जो होना नहीं चाहता वही हो गया गाइस। रिवेल का कार्ड ये कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ आपका पार्टनर का फायदा उठाना चाहता, चाहे फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे टाइम पास ही क्यों ना हो, फायदा उठाना चाहता और वो फायदा उठा लिया। और आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर गया ना तो उसका खूबसूरती को देखकर, उसका स्टेटस को देखकर, उसका पैसे को देखकर, वही पैसा, वही खूबसूरती आज आपका पार्टनर को बर्डन के रूप में साबित हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत जिद्दी, अकड़ू और घमंडी इंसान है। आपका पार्टनर 10 गुना है ना, वो 100 गुना है, ऐसा सोच लो। ठीक है ना, वो मतलब आपका पार्टनर शेर है ना तो वो थर्ड रोमांटिक वो 1.25 शेर है, इस तरह से। और वो ये भी दिख रहा है कि आज आप, पहले तो आपका पार्टनर का पूरा हक चलता था। ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक से पॉपेट बन के रहता था आपके पार्टनर के आगे कि आपका पार्टनर जो कहेगा वही सुनता था। हो सकता है ऐसा किया हो उसने। ठीक है ना, और आपका पार्टनर का बहुत दबदबा था उस रिश्ते के ऊपर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर। लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने उसके साथ शादी कर ली, कमिटमेंट कर ली, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना जो मतलब मंसूबे थे आपका पार्टनर के साथ, जैसे फिजिकल होना या तो पैसे से लेना, कोई भी हो, बदला लेना, बदला भी हो सकता है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर से बदला भी लेना चाहता है किसी बात का। हो सकता है ये लोग पास्ट लवर रहा हो और पास्ट में ना आपका पार्टनर ने इसको धोखा दिया होगा आपके वास्ते या तो किसी और के वास्ते, कुछ तो उसको बोला होगा जिसके चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा आया आपका पार्टनर का लाइफ में और आपका पार्टनर का लाइफ में आग लगा दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर ने उसका मंसूबे को समझ गया, अंदर का सारा भावना को समझ गया, लेकिन आपने अंदर का भावना तो समझ गया और ये भी जिद में आ गया। दोनों में बहुत लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही बोल रहे हैं मेरी सही है, मेरी सही है, मैं ऐसा। अभी आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जिंदगी के भर के लिए मुझे भूल जाओ, अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, इस तरह से। लेकिन बात यहां आ गई द रिबल के कार्ड की कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कह रहा है कि तू जाके तो देख, तेरे टांग तोड़ दूंगा, तुझे मर्डर कर दूंगा। मतलब पूरी तरह से इसना अबूस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना ये लोग, मतलब आप बोल नहीं पाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा ना मेरे चैनल ही बैंड हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को पूरी तरह डरा के धमका के वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रखा है और पूरी तरह से ऐसा भी बोल दिया कि तू जा ही नहीं सकता, अगर जाएगा ना तेरे साथ साथ तो तेरे खानदान को भी बर्बाद कर दूंगा, इस तरह से धमकी देता हुआ दिख रहा है। गाइस ये जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से लीजिएगा, हो सकता है हो भी ना भी हो कार्ड के हिसाब से मैं, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते है। ठीक है ना, एक स्टोरी के हिसाब से सुन लेना और गाइडेंस को फॉलो करना। द रिबेल का कार्ड आज के डेट में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरी तरह से आपका पार्टनर के ऊपर दबदबा बना के रखा है, पपेट बना के रखा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका जो वो चीज है ना, घमंड तो आपका पार्टनर को तोड़ ही दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। जो आपने सालों साल प्यार से इसको जता के समझा के नहीं कर पाया था, वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को 2-4 दिन में वो घमंड तोड़ दिया जो आपने सालों सालों मेहनत करके नहीं तोड़ पाया। ठीक है ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि इसका ना जीत के आगे, घमंड के आगे आज इसका ये हाल है, ऐसा इंसान को चुन के बैठा है। अभी आपका पार्टनर को भी जिद है, आपका पार्टनर उसको भी मजा चखाना चाहता है, दोनों में ना दुश्मनी जैसी हो गई है। ठीक है ना, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आपका पार्टनर से कुछ लॉस नहीं हो रहा है, हो तो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, फिजिकल मिल रहा होगा उसको, फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, पैसे मिल रहे होंगे या तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मिल रहा है इसलिए। और मिलता हुआ चीज कोई फ्री में मिल रहा हो, कोई छोड़ता है क्या? तो कौन छोड़ेगा भाई। और उसने बता भी दिया थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आई तो तुम तेरी मर्जी से थे लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से, इस तरह से धमकी देके रखा है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं इस टाइम पे कि आपने तो इसको रोक टोक नहीं किया, जब ये इंसान आपको धोखा दिया, चीट किया, तो आपने इसको क्यों नहीं
नहीं थप्पड़ मारा, क्यों नहीं आपको रोका, क्यों नहीं आपने इसने वो धमकी दिया कि तेरा बिगाड़ दूंगा, ये बर्बाद कर दूंगा। आपने तो इसको चुपचाप जाने दिया, अपना ही गुस्सा अपने पी गए। तो ये बात भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा, तो ये बात भी आपका पार्टनर बहुत सोचता है कि आप अलग हो और थर्ड रोमांटिक पर्सन, आप एक ऐसे इंसान हो कि कोई आपका अगर बुरा भी कर जाए ना, आपका वार्ड भी लगा जाए, फिर भी आप उसका बुरा नहीं करोगे। आपका दिल बहुत बड़ा है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और आज आपके डेट में आपका पार्टनर ना आपके पास आना चाहता है, आपको किसी भी हालत में साम डांट भेंट जो भी करना पड़ेगा आपको पाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बदला भी लेना चाहता है, उसके साथ बदला लेके जो भी उसने सहा है दुख दर्द, उसको भी दुख दर्द दे के, तकलीफ दे के ये इंसान आपके पास आएंगे। जब तक आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बदला नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये भी नहीं छोड़ने वाला। दोनों में ना ईगो क्लैशेस हो गया, एक दूसरे को रिवेंज लेने में आ गए हैं। आपका पार्टनर पहले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, फिर ये इंसान आपके पास आएंगे और आपको तो अपना बना के ही छोड़ेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि वो शेर है और आप ना चूहा हो। आपको ना, आप इमोशनल बहुत ही ज्यादा हो इंसान, ठीक है ना, और आपको डरा धमका कि इंसान आपको अपना बना सकता है, ऐसे आपका पार्टनर सोचता है। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे तो ऐसा भी है क्योंकि आप ना इस टाइम पे ना सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई ऐसी बातें हैं, ऐसी सिचुएशन है जो आपके दिल में ना घर कर गई, जिसके वास्ते ना आप ना वो टस से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है करेज। करेज का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक जब रिश्ता में स्टार्ट किया था ना, बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ, बहुत ज्यादा करेज, वो सब कुछ था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को लगता था कि ये लोग सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स है, ऐसा भी पॉसिबल लग रहा था, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग में जैसा बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगा वैसा वैसा आपका पार्टनर का हिम्मत टूटने लगा। हिम्मत इसलिए टूटा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो छुपी हुई राज थी ना, देखो गाइस बात क्या होती है, अगर कोई गुंडा है ना, अगर गुंडा इंसान शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीना बन सकता है वो शरीफ, बाकी वो जो गुंडा है ना वो गुंडा ही बनेगा। आप उसके भरोसा करके ना कुछ भी ऐसा उखड़ने वाला नहीं है, वो गुंडा ही है, ठीक है ना। और कोई अगर अच्छा इंसान ना अगर गुंडा बनने की कोशिश कर रहा है ना, कोई अच्छा इंसान, तो वो ही 2 महीना ही ज्यादा से ज्यादा गुंडा बन पाएगा, बाकी जो अच्छा इंसान है वो अच्छा ही बनेगा। तो वही इंसान दिख रहा है कि वो आपका जो थर्ड रोमांटिक पसंद था ना, वो इंसान है ही था नीच और बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान, डिवाइन के खिलाफ जाने वाला इंसान। कोई सोचना नहीं कि कोई संस्कार है, कोई रीति रिवाज है, ना 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 ना, बस अपने मन में क्या काम भारी, इस तरह से। और आपका पार्टनर को ये बात जब पता चला ना, आपका पार्टनर का तोते उड़ गया, हिम्मत टूट गई इस भाई साहब बहन जाए क्या। उसके साथ एक जो उसने बिताया ना पल, तो उनको लगता है कि उसके साथ ना उसने जहन्नुम में बिताया पल, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हिम्मत टूट गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ लूट लाट के वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बैठा हो, और थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका पार्टनर चाहे टूटे या फूटे, हाँ ठीक है ना। और इसको देखकर आपका पार्टनर वो मतलब वो हो गया। अभी आपका पार्टनर किसी तरह हिम्मत बना रहा है, ताकि हिम्मत भी इसलिए बना रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। पहले उसको ईंट के जवाब पत्थर से देना चाहता है, उसको रियलिटी सिखाना चाहता है, उसने जो भी बर्बाद किया। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि पहले से काफी ज्यादा आप में करेज आ गया। करेज का कार्ड यही बताता है कि आप में हिम्मत आ गया, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। श्री कृष्णा भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर पूरा मेहरबान है। आप में चाहे कैसा भी हो, आप 2-4 दिन दुखी रहोगे, उसका तीसरा चौथा दिन आप खुश हो ही जाओगे। आप ना अपने लाइफ को जी लेते हो, संभाल लेते हो। आप में ना बहुत ताकत है, अंदरूनी ताकत है, ऐसा ताकत है आप में ना कोई देख नहीं सकता, लेकिन अंदर से आपके अंदर है। और यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स तो हर पल आपका साथ है। और आप अपने लाइफ को मुट्ठी में रखते हो। आपको अगर दुख होने के मन करे तो दुख हो जाते हो, अगर खुशी होना मन करे तो खुशी हो रहा है। लेकिन आप ना क्या करते हो, इमोशनल भी हो, लेकिन आप जिसके लिए प्यार करते हो या तो जिसका साथ देते हो ना, आप पूरी तरह से जी जान लगा देते हो उस रिश्ते को निभाने के लिए। और यही आपका पार्टनर को बहुत आदतें पसंद है। इस टाइम पे आपको पाने के लिए आपका पार्टनर हिम्मत ला रहा है, अपने आप पर हिम्मत जुटा रहा है, ताकि ये इंसान आपसे आई कांटेक्ट कर सके, आपसे कांटेक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट कार्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस का कार्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता बनाया गाइस। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ इसलिए रिश्ता बनाया ताकि उसको टाइम पास होते रहे, फ्लर्ट करते रहता है, फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिलता रहे, जो भी है, ठीक है ना। मतलब आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता था। समझ गए ना बातों को, तो ऐसा था, तो यही करता आया। लेकिन आपका पार्टनर समझ नहीं पाया, क्योंकि दिखावा, जो फेक लोग होता है ना, वो बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो लोग क्या गुमराह हो जाते हैं। तो आपका पार्टनर झूठ सच में फर्क ही नहीं समझ पाया। आपका पार्टनर पूरी तरह से
से आपके लाइफ में ऐसा निकल गया जैसे कोई था ही नहीं, कोई वो इंसान आपसे साथ रिश्ता ही नहीं बनाया था, कोई रिश्ता ही नहीं था आप दोनों का, आप लोग अजनबी बना के ये इंसान पूरी से चले गया था। और जब गया था ना आपका पार्टनर, बहुत ज्यादा फुदक फुदक के गोली का माफिक गया था आपका रिश्ते से निकल के, ठीक है ना। एक बार भी इसने पलट के नहीं देखा, नहीं तो ये नहीं सोचा कि उसका आगे जो जा रहा है वो खाए पे गिरे, कुआ पे गिरे, क्या होगा उसका, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई अगर इंसान किसी को ऐसे छोड़ के चला जाता है ना अच्छे के पीछे कि वो इंसान ज्यादा बेटर होगा, तो अक्सर ये उल्टा होता है, क्योंकि वो इंसान वो जगह ना और उधर से और ज्यादा खराब होता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही अच्छा थे या जो भी थे, लेकिन इसने आपको छोड़ के ना किसी एक और खाई में गंदे इंसान के साथ पड़ गए। कम से कम आप शक करते थे, डाउट करते थे, आप मतलब ऐसी नौबत नहीं आ जाती थी कि मार पीट करना या तो बहुत गंदे लैंग्वेज बोलना, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर कीचड़ में घिल गया है, ये इंसान वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कीचड़ में जाके मिल गया आपका पार्टनर। अवेयरनेस, आपका पार्टनर को अवेयरनेस आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ छाड़ के भागना चाहता है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि आपका पार्टनर को साये की तरह पीछे पड़ा है, ठीक है ना, साये की तरह पीछे पड़ा है। पल पल का खबर है आपका पार्टनर कहां जा रहा है, किससे बात कर रहा है, पूरी तरह से फेविक्विक की तरह चिपका हुआ है। आपका पार्टनर ये सब देख के ना और परेशान होता है, उनको लगता है कि हे भगवान, मैंने कैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, किसी तरह इस रिश्ते से, इस इंसान से मुझे छुटकारा दे दो। इस तरह से भगवान से भी प्रे करता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे इसलिए आपके पास नहीं आता, ये आना तो चाहता है लेकिन नहीं आता। क्यों? इसको लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके साथ झगड़ा कर लेगा, आपका पार्टनर के साथ झगड़ा कर लेगा, बखेड़ा खड़ा कर देगा, इसलिए आपका पार्टनर आपके पास नहीं आते इस टाइम पे, क्योंकि उसको पता है इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो महाभारत छिड़ जाएगी, जंग छिड़ जाएगी आप दोनों के बीच में, इसलिए ये इंसान आपके पास नहीं आते। लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहेंगे और आपको पाने के लिए सबसे लड़ जाना चाहेंगे, ऐसे इसका थॉट्स है। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके फोन कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, तो क्या बोलते हैं इंसान, प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपको बोलते कि आप अठरंगी हो, ऑर्डिनरीनेस हो, आप लाखों में एक हो और आप बहुत ही मेहनत हो। यार मैंने तुम्हारे साथ इस रिश्ते में मेहनत ना करके जो भी टाइम अपने तुम्हारे अलावा जहां पे भी स्पेंड किया ना, सब आज वो सब बारिश फिर गई, ठीक है ना, कोई काम नहीं आया। और मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ते में काम करूं, मुझे तुम्हारे साथ फिर से इस रिश्ते में काम करना, आगे बढ़ना है। तुम थे ना, मेरा जिंदगी बहुत आसान थी, मेरा हर काम चुटकियों में हो जाता था, लेकिन पता नहीं जब से मैं तुम्हें छोड़ा, धोखा दिया ना, तब से मेरा काम ना स्ट्रगल हो गया है, कोई सक्सेस नहीं है। मैं जितना मेहनत करता उतना फल मिलता ही नहीं, उससे और कम मिलता है, मतलब पागल सा हो गया हूं मैं मेहनत कर करके, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहते हैं। तो चलेगा। और आपका पार्टनर आपको भी कहना चाहता है कि आप तो बिजी हो गए हो अपने काम पे, आप तो अपने काम पे ध्यान लगा ले होते, मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही रह गया यार, मैं बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं तो हर वक्त तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन तुम मुझे मिस नहीं करता, मुझे ये भी पता है, ऐसा कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं फ्यूचर में अगर आप लोग आप मिलने का पॉसिबल है, कॉन्टेक्ट होने का पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कार्ड है, गिल्ड का है कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, 888 का एनर्जी है। हो सकता है आपको 888 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 888 बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं तो आप गूगल में या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 888 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। ओके, तो 8 नंबर का कार्ड है, गिल्ड का कार्ड है। सबसे बहुत सारे लोगों के लिए 8 दिन में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 मंथ्स भी लग सकता है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा तब आप लोगों का मिलने का चांस है। दूसरा सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का जो गिल्ट है और पूरी तरह से जो भी इसका पश्चाताप का एनर्जी है वो निकल जाएगा ना दिल से, नेगेटिविटी, तब आप लोग का चांस है। तीसरा, जब आप इस इंसान को सारा मतलब इसका जो भी आपके साथ दिल तोड़ा या तो बिल फोड़ा, जो भी इसने किया था उसको भुला के अगर इसको एक मौका देने के लिए तैयार हो तभी है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को। गाइस आपके लिए कहना चाहिए 10 नंबर का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। तो आपको ना इस दुख में, ये जो सेपरेशन है आप लोग का, ये जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है ना, इसमें आपको फायदा उठाना है। मतलब दुख को ही अपना हथियार बनाना है। जो आपको परेशान कर रहा है उस परेशानी को आपको हल ढूंढना है, उसी में ही हल ढूंढना है, ठीक है ना। सेपरेशन के कार्ड आपको ये भी बोल रहा है इस खालीपन को, इस जो टाइम है ना, इसको काम में लाइए। ये अगर आपका पास्ट में कोई सपना था जो आप इस रिश्ते के चलते या तो रिलेशनशिप के चलते आप नहीं कर पाए, तो पास्ट के सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए। दुख में मत रहिए, सैड में मत रहिए, और खोटा खोटा जोर जबरदस्ती किसी के साथ भी अपने गम को भुलाने के लिए रिश्ता नहीं बनाना है। या तो घूमना फिरना
अपना कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, आपको साइलेंट रहना है और अपने काम पे फोकस करना है और फैमिली मेंबर को ध्यान देना। अगर आपके लिए ये भी गाइडेंस है, अगर आपके घर पे कोई बुजुर्ग है ना, बड़ा बुजुर्ग, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग का तबीयत वगैरह खराब हो तो आपको ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ये भी गाइडेंस है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बड़ा बुजुर्ग जब घर पे होता है ना तो वो कोई लेता नहीं आपका, 2 वक्त की रोटी खाता है बस वो। बल्कि कोई अगर घर पे बड़ा बुजुर्ग रहता है ना तो एक बात याद रखना, वो लोग आपका सिक्योरिटी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर में बड़ा बुजुर्ग रहता है ना उस घर में चोर और डकैत नहीं आते। वो चोर और डकैत ना डर जाते हैं कि अरे यार उसका नानी है, उसका दादी है, उसका दादा है, जो भी है, बड़े लोगों से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो लोग सोते नहीं ना ज्यादातर, थोड़ा भी खटखुट करता है तो उनका आंखें खुल जाती है समझ रहे हो, इस तरह से। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये बड़ा बुजुर्ग है हमारा समय खा रहा है, पैसा खा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, आपका उल्टे फायदा दे रहा है। तो आपको ख्याल रखना है, इस तरह से बोला जा रहा है। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।